वीडियो में आपने पूरा फर्स्ट चैप्टर क्लियर कर लिया था, जिसमें से कि हमारे 3 क्वेश्चन बने थे। होप सो वो अच्छे से सब याद कर लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना अच्छे से, ताकि हमेशा के लिए याद रहे, बाद में आपको इतना बर्डन ना करना पड़े। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे हम। मैंने कल भी बता दिया था चैप्टर्स का नाम। ये सेकंड चैप्टर क्या है? देशी व्यापार द्वितीय, बिक्री साहित्य और बिक्री बढ़ाने के साधन। मतलब क्या कि बिजनेस में ऐसे कौन कौन से काम कर जाते हैं जिससे कि मेरी बिक्री, जिससे कि मेरी सेल बढ़ती है, वो कैसे कैसे काम कर जाते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। मैंने इसमें भी दोनों लैंग्वेज यूज़ करी है, हिंदी और इंग्लिश। जो भी है दोनों लैंग्वेज पढ़ना चाहें दोनों पढ़ सकते हैं। जो हिंदी के हैं वो हिंदी के लिए, और जो इंग्लिश के लिए हैं वो इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो मीनिंग सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेल लिटरेचर होता क्या है, कि सेल का मतलब होता क्या है एक्चुअल में। ठीक, हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या कहते हैं कि बिक्री साहित्य से तात्पर्य है उस सूचना, मूल्य सूची, चालू मूल्य तथा मूल्य सूची पत्र आदि से होता है जिनके द्वारा ग्राहकों को माल के संबंध में आवश्यक सूचना भेजी जाती है और व्यापार की शर्तें, वस्तुओं आदि से परिचित कराया जाता है। यदि वह आकर्षक होता है तो ग्राहकों की संख्या व माल की बिक्री में भी वृद्धि होती है। देखो क्या चीज़ कि बिक्री साहित्य या फिर सेल लिटरेचर एक वो पार्ट होता है, जैसे जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं तो आपके पास एक प्राइस लिस्ट दे रखी होती है कि आप जब कोई भी चीज़ लेंगे तो उसका प्राइस ये है, उसका प्राइस ये है। अगर आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा करवाना चाहेंगे तो उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आप उसके मज़े भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सेल लिटरेचर होता है सेम पॉइंट, कि अगर मुझे जब भी मैं कोई भी माल खरीदने जाऊंगा या बेचने जाऊंगा बिक्री साहित्य के अकॉर्डिंग, तो मुझे एक मूल्य सूची मिल जाती है कि आप ये माल इतनी रेट तक ही बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा रेट में उस माल को नहीं बेच सकते। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती है या आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, आकर्षक होते हैं, खिंचते हैं उसकी तरफ, अट्रैक्टिव रहते हैं आप उसकी तरफ, तो क्या होगा कि आपको वो माल पसंद आएगा और आप अट्रैक्ट हो गए तभी तो आप दूसरों को भी सलाह दोगे वहाँ पर अट्रैक्ट होने की। ठीक है, तो क्या होगा, जब आप अट्रैक्ट हो गए तो सबके सब अट्रैक्ट होंगे, ग्राहकों की वहाँ पर संख्या बढ़ेगी, और जब ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, जब भाई ग्राहक बढ़ जाएंगे तो माल की बिक्री तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो बिक्री साहित्य क्या होता है, याद रखो, बिक्री साहित्य से आशय उस मूल्य सूची या चालू दायित्व, चालू पत्र से होता है जिसके अंतर्गत व्यापार की शर्तें और वस्तुओं आदि को परिचित कराया जाता है। यदि वह व्यक्ति, यदि वह ग्राहक आकर्षित होता है या आकर्षक होता है तो वह ग्राहकों की संख्या व माल की बिक्री में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। सेंस इंग्लिश में बात करें तो सेल्स लिटरेचर रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन प्राइस लिस्ट, करंट प्राइस एंड प्राइस लिस्ट etc by which customers are required in relation to goods and clear the terms of trade are made familiar with goods etc। मतलब क्या कि सेल्स टीचर इन्फॉर्मेशन होती है किसकी, प्राइस लिस्ट की, जो क्या करती है, कस्टमर्स को रिक्वायर्ड कराती है, उन्हें पूछती है और उनसे व्यापार की जो भी शर्तें होती हैं उन्हें बताती है। क्या बताती है, इफ़ इट इज़ अट्रैक्टिव, अगर आप हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो आपके ग्राहकों की संख्या भी बढ़ेगी और आपकी जो माल की बिक्री हो रही है उसकी भी संख्या बढ़ेगी या उसकी भी बिक्री में वृद्धि होगी। ठीक है, ये हमारा होता है सेल्स टीचर। क्लियर हो गया पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब एक थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बढ़ जाता है कि बिक्री साहित्य के प्रकार क्या होते हैं, मतलब कैसे कैसे सेल लिटरेचर का पॉइंट हमारा शुरू होता है। ठीक है, इसे भी अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। ठीक, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है नोटिस या फिर सूचना। सूचना क्या होती है, जब भी आप कोई काम करते हो या कोई भी किसी फील्ड में घुसते हो तो जब तक आपको सूचना नहीं मिलेगी तब तक आप उस फील्ड में घुस भी तो नहीं सकते। ये थोड़ी ज़बरदस्ती है कि हाँ भाई घुस गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कि सेल्स लिटरेचर क्या होता है कि पहले आप सबको सूचित करेंगे कि हाँ भाई मेरे पास ये माल है, उसकी वैल्यू ये है, अगर आप टाइम टू टाइम ले लेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए आपको थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, नोटिस। ठीक, उसके बाद होता है परिपत्र। परिपत्र क्या होता है कि हाँ उसमें बहुत सारी सिचुएशन लिखी होती हैं कि अगर आप ये माल परचेस करोगे, इतनी क्वांटिटी में परचेस करोगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। ये सब हमारे क्या होते हैं, सर्कुलर में या परिपत्र में। ठीक है, नंबर 3 आता है हमारा सूची पत्र। सूची पत्र क्या होता है कि मेरे पास ये माल है, ठीक है, वो मेरी एक सूची बनी हुई है। ठीक, उसके बाद आता है मूल्य सूची। मूल्य सूची क्या, अब देखो मूल्य सूची को इंग्लिश में बात करें तो प्राइस लिस्ट बोलते हैं। प्राइस लिस्ट से पता चल गया होगा कि उसमें मूल्य भी है और सूची भी है, मतलब क्या सामान भी है और सामान के साथ साथ उसके रेट भी डले हुए हैं वहाँ पर।
मूल्य सूची में। ठीक है, तो ध्यान रहेगा मूल्य सूची भी होनी जरूरी होती है। बाजार भाव सूची, अब देखो याद रखना, आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या सूची 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 सूची। आजकल तो वैसे ही लॉकडाउन में सूजी मिल रही, लेकिन हम सूची के बारे में सोच रहे, नहीं कि सूजी के बारे में। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो मूल्य सूची और बाजार भाव सूची की बात चल रही थी, प्राइस लिस्ट और प्राइस करंट की। ठीक है, प्राइस लिस्ट क्या होता है, प्राइस करंट क्या होता है, मूल्य सूची और बाजार भाव सूची। देखो मूल्य सूची तो मैं खुद बनाता हूँ। मूल्य सूची क्या होती है, मूल्य सूची का मतलब क्या होता है, याद रखना कि कोई भी, जब भी मैं कोई एक नॉर्मल पैकेट खरीदता हूँ तो उस पर देखा होगा कि उस पर रेट पड़े हुए होते हैं कि इस रेट से कभी भी वो कस्टमर या वो दुकान वाला ज़्यादा में नहीं बेच सकता मुझे। वो क्या होती है, मूल्य सूची की, उस पर फिक्स रेट पड़े हुए होते हैं। लेकिन बात करें बाजार भाव सूची, अब भाई देखो बाजार का रेट के हिसाब से है कि जो बाजार में मार्केट में उतर गया और उस पर कोई रेट नहीं बढ़ा हो तो जो मार्केट वाला बेच सकता है, जो दुकानदार अपने रेट के हिसाब से बेच सकता है तो उसे बेचेगा। कभी कभी देखा होगा कस्टमर को देख के वो चीज़ ज़्यादा में भी बेच देता है, वो चीज़ अगर कोई कस्टमर अच्छा है तो उसे कम में भी बेच देता है अपने पर समझ के। ठीक है, तो वो होती है हमारी बाजार भाव सूची। मूल्य सूची क्या होती है, उस पर एक फिक्स्ड रेट पड़े हुए होते हैं। और बाजार भाव सूची क्या होती है, जो उस पर करंट रेट पड़े हुए होते हैं कि आज की डेट में वो कितने रुपए की है या कितने रुपए की बिकेगी। ठीक है, इसके बाद 6 पॉइंट की बात करें तो 6 पॉइंट है हमारा विशेष बिक्री प्रस्ताव या फिर स्पेशल ऑफर। कि जब भी कोई स्पेशल ऑफर निकलता है, जैसे क्या कि हाँ भाई अब स्पेशल ऑफर निकला हुआ, जैसे विंटर का सीज़न आता, समर का सीज़न आता, तो स्पेशल ऑफर निकाल देते हैं। अगर आप इससे पहले पहले सामान खरीदेंगे अपना माल आउट करने के लिए, लोगों को बेचने के लिए, अपना स्टॉक कम करने के लिए, वो क्या करते हैं, स्पेशल ऑफर निकाल देते हैं। क्या, अगर आप 2 चीज़ खरीदेंगे तो आपको एक चीज़ और मुफ्त में मिल जाएगी। ऐसे ही होता है सेम। अगर बाय 2 गेट 1 फ्री देखा होगा सब जगह लिखा हुआ, तो वो क्या होता है, विशेष बिक्री प्रस्ताव कि आपके पास बिक्री के लिए भी ऑफर निकले हुए हैं, आप जल्दी से जल्दी उसे कलेक्ट कीजिए, सजेस्ट कीजिए। ठीक है, 7 पॉइंट है अनुमान। अनुमान का मतलब होता है एस्टिमेट। अनुमान का आपको खुद ही पता होगा, कोई भी चीज़ लेने जाते हो तो आप पहले अनुमान लगा लेते हो, हाँ भाई ये तो इतने की होगी शायद। ठीक है, तो ऐसी विशेष बिक्री प्रस्ताव में होता है, या फिर मैं बात करूं बिक्री साहित्य के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, हम एक वस्तु का अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ये इतने रेट तक सही है, इससे ज़्यादा रेट में होगी तो वो हमारे लिए सही नहीं है। तो अपना एक लाइफ में हर एक चीज़ का अनुमान जरूर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है निर्ख। निर्ख क्या होता है, कोटेशन पढ़े होंगे। निर्ख पत्र क्या होता है, जब हम सब कुछ काम कर लेते हैं, सब कुछ मैंने पूछ लिया, उसके बाद जो मुझे आंसर मिलेगा, जो उसके बाद जो भी रिप्लाई मिलेगा उसे हम बोलते हैं निर्ख। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा। तो सातों पार्ट हैं, फर्स्ट नोटिस आ गया, सर्कुलर आ गया, कैटलॉग आ गया, प्राइस लिस्ट आ गया, प्राइस करंट आ गया, स्पेशल ऑफर आ गया, एस्टीमेट आ गया, कोटेशन हो गया। वैसे तो हेडिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ 8 हेडिंग्स दी हैं। 8 में से 8 ही आपको करनी है पूरी की पूरी। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट छोड़ेगा नहीं इसे। ठीक है, तो मीन हमने पढ़ चुके हैं और उसके काइंड्स ऑफ से लिटरेचर भी पढ़ चुके हैं। अब देखो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था सूची 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 और सूजी के चक्कर में, तो मैं एक पॉइंट और लेके आया हूँ कि क्या एक बार समझ सकते हैं दोबारा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको एक डिफरेंस बताया, अब आप 2 या 3 डिफरेंस जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी समझ से बाहर रहेगा, इसलिए इसके डिफरेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करो। ठीक है, तो डिफरेंस समझेंगे अच्छे से आगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स बात चली थी डिफरेंस की, मैंने डिफरेंस भी यहाँ पर कलेक्ट करे हैं। दोनों लैंग्वेज हैं, इंग्लिश भी और हिंदी भी, टेंशन मत लेना, ये ज़रूर नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में मुझसे मत कहना। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं मुझसे मत कहना कि हाँ भाई हमने उस समय समझा नहीं। तो समझ लेना कि मूल्य सूची और बाजार भाव सूची में क्या अंतर होता है। फर्स्ट पॉइंट दिया है मूल्य सूची का कि इसका उद्देश्य ग्राहकों को माल की जानकारी कराकर माल की बिक्री बढ़ाना होता है। मतलब कि इनका मोटिव क्या होता है कि माल को बता दिया हाँ भाई ऐसी ऐसी इसकी क्वालिटी है और उसकी सेल करनी है। मतलब क्या, इट्स पर्पज़ टू इंक्रीज सेल ऑफ गुड्स। मतलब उनका पर्पज़ क्या होता है, माल की बिक्री को बढ़ाना और कस्टमर को उसके बारे में समझाना। ठीक है, लेकिन बाजार सूची की बात करें तो इसका क्या उद्देश्य होता है, बाजार के भाव से परिचित कराना होता है। मतलब क्या कि ये चीज़ मार्केट में इस रेट से है। यहाँ पे क्या होता है कि माल की बिक्री को बढ़ाएंगे, यहाँ पर उसे बाजार के रेट से परिचित कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें छपे हुए मूल्य पर माल बेचा जाता है। जैसा भी मैंने पीछे बताया था कि मेरे पे कोई एक पैकेट है, पैकेट पे जो रेट पड़ गया उसी रेट के अकॉर्डिंग मिलेगा, उससे ज़्यादा में मुझे कोई नहीं बेच सकता। तो इसमें माल छपे हुए मूल्य पे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सूची के अनुसार मूल्य पर बेची जाती है। मतलब क्या, एक सूची बना दी कि आज इस चीज़ का रेट इतना है, इतने में तो बिकेगी ही बिकेगी, या थोड़ी सी ज़्यादा में बेच सकता हूँ, कस्टमर को देख के मैं वो चीज़ सेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो किस में आती है, बाजार सूची में, क्योंकि वो मार्केट के रेट है। ठीक,
थर्ड पॉइंट है, इसमें वह सूची होती है जिनका व्यापारी व्यापार करता है। मतलब क्या, एक वो प्राइस लिस्ट होती है जिसमें जो बिजनेसमैन होता है वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों का व्यापार कर सकता है, अदरवाइज़ किसी का नहीं कर सकता। लेकिन बाजार सूची क्या होती है, बाजार के चालू भावों की सूची होती है। मतलब क्या, जो चीज़ बाजार में बिकने वाली चीज़ें हैं सिर्फ वही उन चीज़ों की लिस्ट होती है, अदरवाइज़ की नहीं होती। ठीक है, तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन बने हैं। तीनों क्वेश्चन क्या हैं, सबसे पहले मीनिंग ऑफ सेल लिटरेचर, मतलब क्या विक्रय साहित्य का अर्थ। उसके बाद क्या है, उसके काइंड, उसके प्रकार भी हमने अच्छे से पढ़े। ठीक है, और तीसरा हमारा था मूल्य सूची और बाजार भाव सूची में अंतर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को नोट करना हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज करके उसके बाद नोट करना ध्यान से। ठीक है, होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए 1-2 दिन और लेगा इस चैप्टर को करने में, लेकिन सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख पाऊंगा जो बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं। ओके, थैंक यू।